जुहू बीच पर मार्शल की दादागिरी, पुरुष मार्शल ने की सैलानियों से मारपीट। कहीं मार्शल्स ने की सैलानियों से धक्का मुक्की। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए इन मार्शल्स की तैनाती हुई है, जो बिना मास्क घूम रहे लोगों का चालान काट रहे हैं। लेकिन चालान काटने के दौरान मार्शल्स की दादागिरी की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये लोग दादागिरी करते हैं, वो करना चाहिए इनको? नहीं, ये नहीं करना चाहिए लोग को। बिल्कुल गलत है, ये तो बहुत गलत बात है। हम लोग भी वहाँ से आ रहे थे, मेरे से 200 रुपये फाइन लिए। ये लोगों के साथ मारामारी कर रहे हैं? नहीं, मारामारी कर रहे, जबरदस्ती कर रहे उल्टा। न्यूज नेशन की टीम ने मुंबई के जुहू बीच पर जब इन मार्शल से बातचीत करने की कोशिश की, तब कुछ मार्शल भागने लगे तो कुछ ने अपनी सफाई में ये कहा। दादा आप बताइए कि आप लोग मारपीट क्यों कर रहे हैं? शिकायत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि आप लोग मारपीट करते हैं उनके साथ। आपका काम है फाइन मारना, मारपीट करना नहीं, तो मारपीट क्यों करते हैं? हम लोग फाइन भरने बोलते हैं, अभी सामने वाले सुनते नहीं, वो लोग गुस्से में रहते, उनको पैसा भरना पड़ता है, नहीं रहता है किसके पास क्या, वो लोग हम लोग पे हाथ उठाते, तो हम लोग पे हाथ उठाएंगे तो हम लोग को तो थोड़ा तो ये होएगा ना, तो हम लोग हाथ लगाते तो पब्लिक उसका निकाल के दूसरा गलत बताती है। मुंबई के जुहू बीच पर इन मार्शल्स की गुंडागर्दी के कई वीडियोस हैं। आए दिन हो रही मार्शल्स की गुंडागर्दी पर मार्शल्स के कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी सफाई में हमसे भी कुछ वीडियो शेयर किए और ये बताने की कोशिश की कि झगड़े की शुरुआत वो लोग करते हैं जिन पर बिना मास्क घूमने पर कार्रवाई की जाती है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें अपने बच्चे को गोद में लेकर ये शख्स इस मार्शल के साथ भिड़ गया। दूसरे वीडियो में ये महिला भी मार्शल के साथ धक्का मुक्की कर रही है। बताइए कि मारपीट की जरूरत क्यों पड़ती है? मारपीट की जरूरत ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे काम मत करो। नहीं, पब्लिक के साथ मारपीट, पब्लिक के साथ मारपीट कोई नहीं करता है, ये लोग ही करते हैं पीछे से। भले ही अपनी सफाई में ये लोग आम जनता को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई के नाम पर लोगों के साथ मारपीट का अधिकार इन्हें किसने दिया? पीछे भागती कार और कार पर हमला करती छात्रों की भीड़। कोई कार की बोनट पर पैर से ठोकर मार रहा है, तो कोई पत्थर उठाकर कार के शीशे चकनाचूर कर रहा है। और फिर पीले रंग की ये बस बवालियों के तांडव का शिकार हो गई। देखिए कैसे दे दनादन पत्थरों की बरसात कर इन उपद्रवियों ने इस बस के शीशे चकनाचूर कर दिए। सड़क पर दहशत के साम्राज्य की ये तस्वीरें पटना के बोरिंग रोड की हैं। करीब 1 घंटे तक इस सड़क पर ऐसे ही उत्पात जारी रहा। जो भी गाड़ियां इधर से गुजरी वो इन बवालियों के हमले का शिकार हो गए। तो एक बैग आ रहे थे, गाड़ी पर ईंटा वगैरह बरसाने लगा हो क्या, अचानक बड़ा बड़ा ईंटा लेकर के वो गाड़ी पर पटकना शुरू किया। हमला क्या हुआ हम लोग क्या पता, हम लोग तो आ रहे थे, मतलब गाड़ी से आ रहे थे, तो कुछ लड़के ने ईंटा मारना स्टार्ट कर दिया, तो फिर बचाओ, लोग बोले भागो भागो भागो, तो सब गाड़ी घूम रही थी, हम लोग की भी गाड़ी घूमी। तब तक पीछे से आके एक लड़का और भी ईंटा से मार के पूरा डैमेज कर दिया, फिर दूसरे गाड़ी पे चला गया करने के लिए। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8 बजे से छात्र एएन कॉलेज स्थित सेंटर पर पहुंचने लगे थे। इसी दौरान 9 बजे के आसपास परीक्षा रद्द होने की वजह से छात्रों का गुस्सा भड़क गया। पहले उन्होंने सेंटर पर रोड़ेबाजी की और फिर वहां से गुजर रही गाड़ियों को निशाना बनाने लगे। नगर निगम की एक गाड़ी को भी पलट दिया। आरोप यह भी है कि हंगामा करने के साथ साथ छात्र राहगीरों से मारपीट भी कर रहे थे। देखिए स्टूडेंट भाग रहा, तो हम लोग सोचे क्यों भाग रहा है भाई, कुछ क्या हुआ। उतना में जब हम लोग भी गाड़ी टर्न करने लगे तो हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया सीधा, लाइक एकदम 4-5 स्टूडेंट, ऐसा लगा कि मार के हम लोग को, मतलब हम लोग को जान से ही मार देगा। लाइक स्टूडेंट तो लग नहीं रहा था कोई भी। कहना सही नहीं होगा कि स्टूडेंट हो सकता है असामाजिक तत्व भी हो, सब ये सही नहीं है। आरोप यह भी है कि जब ये बवाली सड़क पर तांडव मचा रहे थे, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे थे, तब पटना पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा क्यों देख रही थी। फिलहाल पटना पुलिस ने इस मामले में कुछ लड़कों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया है और बाकी छात्रों की पहचान की जा रही है।
बीजेपी के परिवर्तन यात्रा से पहले नॉर्थ 24 परगना में पोस्टर फाड़ने की घटना सामने आई है, तो सत्ता में वापसी की ख्वाहिश वाले टीएमसी ने चुनाव के लिए नया स्लोगन जारी किया है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों ने बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी है, जिसमें एक शख्स बीजेपी के झंडे, बैनर और पोस्टर फाड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कैमरे में पोस्टर फाड़ता शख्स टीएमसी कार्यकर्ता है, जिसने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले बीजेपी के पोस्टर फाड़े। बीजेपी ने पुलिस से मामले की शिकायत कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। जय श्री राम के नारों को लेकर बंगाल में बढ़ रही सियासी सरगर्मी के बीच टीएमसी ने अपना नया चुनावी स्लोगन जारी किया है। बांग्ला निजेर में के ई चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। टीएमसी इस स्लोगन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि ममता बंगाल की बेटी हैं और बीजेपी बाहरी। टीएमसी का नया स्लोगन बंगाल की बेटी वाले सेंटीमेंट से जुड़ा है। सियासी पंडितों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने इस स्लोगन के जरिए अपने चुनावी अभियान में नई जान फूंक दी है। ममता समर्थकों को उम्मीद है कि ये स्लोगन सीधे वोटर्स को लुभाने में कामयाब होगा, जिसकी बदौलत सूबे में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। पामेला गोस्वामी पश्चिम बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता हैं, लेकिन शुक्रवार को कोकीन के साथ पकड़ी गईं। पामेला को पुलिस ने कोलकाता में 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है और जब पामेला को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया तो पामेला ने साजिश का आरोप लगाया और राकेश सिंह का नाम लेती हुई नजर आई। पुलिस के मुताबिक जब पामेला और उनका सहयोगी एक कैफे की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनका पीछा करके उन्हें रोक लिया। जब पुलिस ने सर्च करना शुरू किया तो उनके पर्स और कार में सीट के नीचे 100 ग्राम कोकीन मिली। इस ड्रग्स की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सियासत में आने से पहले पामेला मॉडलिंग और एक्टिंग कर चुकी हैं। वो 2019 में बीजेपी में शामिल हुई और पिछले साल ही बीजेपी युवा मोर्चा की महासचिव बनी। कोई बैलगाड़ी पर सवार हो गया, कोई ऊंट की सवारी करने लगा, तो कोई गैस सिलेंडर ही उठा कर ले गया। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश हो या फिर दक्षिण भारत के राज्य, कांग्रेस बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ हल्ला बोल रही है। कांग्रेस ने पूरे देश में आधे दिन का बंद बुलाया था, जिसका असर भी देखा गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध करने के लिए ऊंटों से लेकर बैलगाड़ी की सवारी निकाली, तो कांग्रेस नेता जीतू पटवारी खुद ही विरोध जताने के लिए साइकिल यात्रा पर निकल दिए। यही गुजारिश है, अपनी बड़े हुए दाम वापस ले और हम लोगों को सुखी जीवन जीने दे। लेकिन आप देखिए गैस की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी है, आप देख सकते हैं फिर से माताओं बहनों को लकड़ पे चूल्हा चौका करना पड़ रहा है। इस तरीके से अच्छे दिन का वादा करने के बाद में सरकार इनकी जिंदगी दूभर करने का काम कर रही है। जो बैरल रेट इंटरनेशनल रेट में प्रति बैरल का इतने सस्ते पे है, जो अभी 33 रुपीस में इनको पेट्रोल देना चाहिए, इन लोग ने कितने पे दे रहा है, ये सरकार को शर्म आना चाहिए। हंगामा और ड्रामा एमपी में भी खूब हुआ। भोपाल में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे, बाजार बंद कराया और सरकार के खिलाफ विरोध किया। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के साथ हवाई ज्ञापन देकर दिग्विजय ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक पैसा भी टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर पे बढ़ाया है या अमीर आदमी पे बढ़ाया है, उनके लिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए या कुकिंग गैस महंगा हो जाए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। पिछले 50 दिनों में पेट्रोल के दाम 8 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं। तेल के बढ़ते दामों से महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे रोकने के लिए सरकारें कोई कड़े कदम उठाती नहीं दिख रही। मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए।
इस मासूम की अपील उस माँ के लिए है जिसे फांसी होने वाली है, जिसने इश्क में पड़कर अपनों का ही कत्ल कर दिया। ये उस शबनम का बेटा है जिसे 7 खून का दोषी पाया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद मां को फांसी होने वाली है। ये सोचकर ही मासूम परेशान है और बार बार राष्ट्रपति से रहम की गुहार लगा रहा है। और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी मां को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए। शबनम ने अपने परिवार के ही 7 लोगों का कत्ल किया है। शबनम ने जो गुनाह किया है उसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर गुनाह की कैटेगरी में रखा है और किसी भी वक्त शबनम के डेथ वारंट पर फाइनल मोहर लग सकती है। हालांकि फांसी से बचने के लिए शबनम की तरफ से दया याचिका राज्यपाल को भेजी गई है, तो वहीं साधु संत भी शबनम के लिए माफी की मांग कर रहे हैं। भारत की जो है इस पावन धरा पर पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है। भले ही वह अक्षम्य हो, भले ही उसको फांसी की सजा सुना दी गई हो, लेकिन उसको क्षमा करना उचित रहेगा। शबनम को किस दिन फांसी होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन मथुरा जेल में शबनम को फांसी देने की तैयारी चल रही है। साथियों, इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है। कोरोना संकट के बाद देश को तरक्की के नए पथ पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया और राज्य नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6वीं बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा हुई कि कैसे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। नीति आयोग की इस बैठक में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के सीएम शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक में अपने सुझाव रखे। अगर देश भर में मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए जाएं तो इससे देश में रोजगार भी पैदा होगा। हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चाइना को दुनिया भर में पीछे छोड़ सकेगा और जीडीपी का भी ग्रोथ होगा। नीति आयोग के जिम्मे देश को तरक्की की रफ्तार देना है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुई। वही प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, चीन जा सकते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, वो उन लाखों किसानों के पास नहीं जा पाए, उनके आंसू पहुंच नहीं पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए। किसानों के बहाने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सियासी जमीन मजबूत करने निकली हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के बगरा में किसान महापंचायत में शामिल हुई प्रियंका ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। आपके सामने आकर प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मिला? उन्होंने कहा था आपकी आमदनी दुगनी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दुगनी हुई? नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस नए कृषि कानून को मुद्दा बना रही है। तो यूपी में कमजोर पड़ रही कांग्रेस में जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी दमखम दिखा रही हैं। इसी कड़ी में प्रियंका 23 फरवरी को मथुरा में किसान जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं रविवार को एक बार फिर प्रियंका गांधी प्रयागराज पहुंच रही हैं। यहाँ वो निषाद समाज के लोगों से मुलाकात करेंगी। जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है। आसमान में ऊंचा उठता गहरा काला धुआं, धुआं देखकर चारों तरफ मची भगदड़। आग की ये विकराल तस्वीरें पुणे से आई है, जहां एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
शिरूर इलाके में अचानक आग की लपटें ऊपर उठने लगी और पूरा इलाका धुएं के गुबार में समाता नजर आया। माना जा रहा है कि आग एक बॉयलर में लगी, जिसने फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। एहतियातन कंपनी में मौजूद लोगों को खुले इलाके में भेजा गया और फैक्ट्री के आसपास के इलाके में मौजूद बाकी फैक्ट्रियों को भी बंद कर दिया गया। वक्त रहते आग से निपटने के इंतजाम शुरू कर दिए गए, जिससे आग आसपास के इलाकों में नहीं फैली। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। पानी के प्रलयकारी बहाव में बहती गाड़ियां, सड़कों पर तबाही का तांडव, मुश्किल हालातों के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। प्राकृतिक आपदा के भयंकर रूप की ये तस्वीरें इंडोनेशिया की हैं, जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद पानी का ऐसा प्रहार हुआ कि जिंदगी लाचार नजर आई। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों पर नजर डालें तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। मकान, दुकान से लेकर सड़क, सब कुछ पानी के आगोश में समा रहे हैं। जमीन का नामो निशान नहीं है और सब कुछ पानी में डूब चुका है। इस बाढ़ में कई लोग लापता हो गए हैं। बचाव कर्मी फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। उधर आसमान में मंडराते काले बादल दोबारा बारिश के संकेत दे रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत नजर आ रही है।